हाय एवरीवन, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स पे। कैसे हैं दोस्तों? और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने, ठीक है, अलजेब्रा के। और आज कुछ हम कंसेप्ट सीखेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बहुत इत्मीनान से आप देखिएगा कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे करके एक एक चीजें, सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक, देखिए अलजेब्रा में बेसिकली अगर मैं बात करूं, दो तरह की इक्वेशन जनरली देखी जाती हैं। ठीक है, एक होती है मेरी लीनियर इक्वेशन, अभी मैं बात करूंगा, और एक होती है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपके सामने, और इन दोनों से एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस वाले चीज को, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं हम इसे? टर्म। ठीक है, लेकिन जब इस टर्म को अगर हम 0 के बराबर में इक्वेट करते हैं, अगर मैं आपसे इंडिविजुअली पूछूं कि ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपका आंसर ये आना चाहिए कि ये मेरा क्या है, एक टर्म है। ठीक है, लेकिन अगर इस टर्म को मैंने 0 के बराबर में इक्वेट किया, अगर इस टर्म को मैंने 0 के बराबर में इक्वेट किया, तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है इक्वेशन। क्या बना देता है? इक्वेशन। ठीक है, और जिस टर्म में ये जो ए बी सी है, ए बी सी, ये क्या होते हैं? ये होते हैं मेरे कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। और x कॉमा वाई क्या होता है? x कॉमा वाई होता है मेरा वेरिएबल। x कॉमा वाई क्या होता है? मेरा वेरिएबल। ठीक है, इतना समझ में आया कि टर्म क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको इक्वेशन दूं, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को ये बताइए कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो क्लियरली आपका जो जवाब आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि 2 3 7 ये मेरे क्या है, एक कांस्टेंट है। फिर मैं आपसे बोलता हूँ वेरिएबल क्या है, तो x कॉमा वाई मेरा क्या है, वेरिएबल है। x कॉमा वाई क्या है, मेरा वेरिएबल है ना? तो हाईएस्ट पावर की इसमें एक कंसेप्ट आता है। अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को ढंग से, अगर आप इस इक्वेशन पर फोकस करोगे, और मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को ये समझाओ कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि x की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है। y की हाईएस्ट पावर क्या है? y की हाईएस्ट पावर भी 1 है। सेम चीज अगर आप इसे इधर देखते हो तो इधर क्या है? x की पावर हाईएस्ट 1 है, y की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये जो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में दैट इज 1 है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और अगर किसी इक्वेशन में डिग्री मेरी 1 है, जैसे कि इधर जो आपने टर्म लिखा है, ये जो दो हमने टर्म लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरी डिग्री 1 है, और अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। यानी कि किसी भी इक्वेशन की अगर हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जो है, अगर वो 1 है, तो उस तरह की इक्वेशन होती है, वो होती है लीनियर इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैंने x को लिखा 10, x इक्वल टू 10, ठीक है, तो अगर मैं 10 को यहाँ लेके आऊंगा तो ये x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये क्या हो गया? ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, LR।
ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री जिसकी 1 है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आप इसको समझ भी सकते हो, x इक्वल टू 10 अगर मैं आपको बोलूं, आप मेरे को बताओ, अगर मैं बोलता हूं आपको x इक्वल टू 10, ठीक है ना, अगर मैंने आपको बोला x इक्वल टू 10, तो अगर आप इसको ड्रॉ करते हो ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, और कहीं यहाँ पे आएगा ये x इक्वल टू 10। तो अगर आप x इक्वल टू 10 ड्रॉ करते हो तो ये कुछ ऐसी आएगी लाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे, आप यहाँ पे आप समझो, आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हो कहीं पे भी, तो उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमेशा 10 रहेगी। y आप कितना भी हो सकता है, देखिए y इसके हिसाब से चेंज होता रहेगा ना, y इसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर आप ढंग से समझोगे, ये देखिए y यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ है, लेकिन जो x है वो हमेशा 10 रहेगा। तो x इक्वल टू 10 विजुअलाइजेशन में कुछ इस तरह की लाइन होगी, ठीक है। अब अगर आपकी डिग्री 2 हो जाती है, अब अगर आपकी क्या होती है डिग्री, दैट इज 2। डिग्री 2 का मतलब क्या है कि आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की आ जाती है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हम कर रहे हैं इक्वेट, ठीक है, इक्वेशन बनाना है। तो जब भी डिग्री 2 होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है ना एक्स की वो 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, 2 है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपका पहले ध्यान जाना चाहिए डिग्री पर कि इस इक्वेशन की मेरी डिग्री क्या है। तो क्लियरली हाईएस्ट डिग्री इधर 1 भी है, ऐसा नहीं है, पर हम ये पूरा देखेंगे टोटलिटी में कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है उस इक्वेशन की। तो इस क्वेश्चन में जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, वो 2 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्या है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लीजिए अगर आपके सामने कुछ इस तरह का आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर आपके सामने ये आता है तो इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, वो 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। अभी आपको पूरा फोकस रखना है लीनियर और क्वाड्रेटिक पे, दैट इज जिसकी डिग्री 1 हो और जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक। ऑल राइट।